कल मैंने आपको टास्क दिया था, क्या नाम लिखा था टास्क का? कुछ नहीं था, ठीक है। तो जो भी टास्क मैंने आपको दिया था, पहले हम वो टास्क करेंगे जिसमें कि क्या था, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस विदाउट एनी राउटिंग। इस टास्क के बाद हम क्या करेंगे आज, वी विल कॉन्फ़िगर ट्वाइस नेट एंड इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे कंडीशनल नेट। वैसे ट्वाइस नेट कंडीशनल नेट ही होता है, बट आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम उसको अलग से रखेंगे कंडीशनल नेट। शन तो शन हो गया, आज नहीं हो पाएगा शन, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है कंटिन्यूएशन में है। एंड ऐसा हो सकता है कुछ टॉपिक आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन ये पूरा पार्ट होने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, वो रह गए थे, कल याद दिलाना था ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। यस, नहीं वो भी बच गया अब, लेकिन जो अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है ना फ्लो, वो चलने दो, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ जो टॉपिक बच गए। एक तो ग्लोबल एशियल डिस्कस करना है बस, फिर ऑब्जेक्ट ग्रुप, वो यूजर वाले और सिक्योरिटी वाले, शन। अरे मैं टास्क दे दूंगा उसका, ये बचे हुए हैं अभी टॉपिक, तो ये कर लेंगे हम। शन यार देखो हो तो जाएगा, लेकिन एक जो फ्लो बनता है ना, अब जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें सारी एनर्जी चली जाती है। अब पहले शन पढ़ा दूंगा तो फिर ये समझ में नहीं आएंगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। संदेश करो, सेंड करो। तो करते हैं शुरू। ऑनलाइन स्टूडेंट हमेशा सारे रहते हैं प्रेजेंट, बट ऑफलाइन, चलो अब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने आपको टॉपिक दिया था, कल क्या टॉपिक दिया था मैंने आपको कि क्या करना है, दो राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है जिनके पास एक दूसरे का राउट। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है और कुछ स्टूडेंट है जो कि नहीं कर पाए। जो कर पाए अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम वो टास्क ही पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे। और जिन जिन से टास्क नहीं हुआ प्लीज एक बार बता दे, ताकि मैं उनसे सवाल पूछ सकूं, उनको क्लियर हो जाए। जैसे कि मिस्टर ये दो भाई अभिनव, ठीक है। तो टास्क को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि टास्क में एग्जैक्टली करना क्या है। नॉर्मली अगर ये प्राइवेट नेटवर्क है और ये पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क के पास प्राइवेट आईपी का कोई राउट नहीं होता। तो इसी कारण से हम इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को किसी ऐसी आईपी एड्रेस के अंदर ट्रांसलेट कराते हैं जो कि पब्लिक नेटवर्क के अंदर क्या हो, रीचेबल। जब भी हम इनसाइड वाले आईपी को ट्रांसलेट कराते हैं, व्हाई आर वी ट्रांसलेटिंग दैट आईपी एड्रेस, ताकि जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसके साथ ये वाला आईपी क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इतना क्लियर। अगर मैं R1 और R3 को कम्युनिकेट कराना चाहता हूं तो R3 के पास कोई राउट नहीं है R1 का, तो हम R1 की आईपी को किसी ऐसी आईपी में ट्रांसलेट करते हैं जो कि R3 से क्या हो, रीचेबल। इसी कारण से हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। अब यहां पर आप R3 बोलो या फिर क्या बोलो, ISP। अब मैंने टास्क क्या दिया था, टास्क मैंने ये दिया था कि आपको क्या करना है, R1 से राउटिंग को रिमूव कर देना है, R3 से राउटिंग को रिमूव कर देना है।
ना तो R1 के पास राउट होगा R3 का और ना ही R3 के पास राउट होगा R1 का, और R1 और R3 को कम्युनिकेट कराना है, ये टास्क था। ठीक है, तो पहले एक बार मैं टास्क लिख देता हूं दोबारा से। एंड ये जो टास्क है इट विल बी बेस फॉर ट्वाइस नेट। ये समझ में आ गया तो आपको ट्वाइस नेट समझ में आ गया। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिपीट करते रहो। टास्क क्या है? रिमूव राउटिंग फ्रॉम R1 एंड R3 and configure NAT on ASA1 so that R1 and R3 can communicate with each other. तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम जिनसे प्रैक्टिकल नहीं हुआ उनके साथ। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे राउटिंग रिमूव करनी है तो R1 के पास एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव। राउटिंग नहीं रहनी चाहिए। R3 पर तो ऑब्वियसली कोई राउट नहीं होगा क्योंकि R3 को हम एज ए ISP कंसीडर कर रहे हैं। R1 पे कोई राउट कॉन्फ़िगर्ड है तो इसको क्या कर देते हैं, रिमूव। नो IP राउट अब इसके पास बस एक ही नेटवर्क का राउट है अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स का, 101 का कोई राउट नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर मंजीत, आपने इस टास्क के लिए क्या मतलब सोचा या फिर क्या किया? मैंने हाँ, सर मैंने क्या बोलता है दो नेट कॉन्फ़िगर किया था सर। 2 नेट कॉन्फ़िगर किया था। अच्छा, पहला नेट बताओ। मतलब आपने पहले तो 2 नेट क्यों कॉन्फ़िगर किया? आपने क्या मतलब दिमाग लगाया? सर स्टैटिक नेट। ठीक है, सर स्टैटिक नेट में मतलब कि ISP में हाँ कहता हाँ R1 से हाँ एक आउटसाइड नेटवर्क के लिए एक स्टैटिक नेट और आउटसाइड के लिए इनसाइड के लिए एक स्टैटिक नेट। इनसाइड से आउटसाइड आपने एक नेट कॉन्फ़िगर किया और आउटसाइड से इनसाइड आपने एक नेट कॉन्फ़िगर किया। इनसाइड से आउटसाइड क्या नेट कॉन्फ़िगर किया? सर कहता स्टैटिक नेट दोनों में। अरे मतलब किस IP को किस IP में ट्रांसलेट किया? अच्छा वो पूरा 1.1 को सर कहता है इस सिनेरियो में अगर 100.1.1.11 और ये आउटसाइड टू इनसाइड? हाँ सर वो कहता R3 का जो 1.1 है सर उसको कहता है इनसाइड का 1। हाँ चीटिंग की थी? हाँ चीटिंग की थी नहीं सर लेकिन पिंग नहीं हुआ। नहीं। विवेक, आपने क्या किया था, क्या सोचा था? सर सोचा यही था। अच्छा दो अच्छा, मतलब यही क्यों सोचा? नहीं सर, मतलब इधर से भी चला जाएगा अगर आखिरी मतलब तुमने ऐसा क्यों सोचा कि 2 नेट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे हमें? वो नेट मतलब सर यहाँ से रुको रुको, सर यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है तो मतलब यहाँ पे भी राउट नहीं है, यहाँ पे भी राउट नहीं है, तो आपने 2 नेट कॉन्फ़िगर करने की क्यों सोची? सर दो से ही हो पाएगा ना सर। अच्छा, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अभी हैं, मतलब ठीक है। हाँ भाई सन, ठीक है, तुमने यही नेट कॉन्फ़िगर किया था? नहीं अलग किया था सर, मतलब दो स्टेटमेंट चलाए थे, पर ये स्टेटमेंट दूसरा वाला अलग। अच्छा ठीक है। हाँ तो संदीप ये बताओ शिकारा, 2 नेट कॉन्फ़िगर क्यों होंगे? सर अगर इसको ट्रांसलेट करवाएंगे तो 101 का रूट नहीं है उसके पास। देखो, अगर मुझे R1 से पिंग करना है 101 को तो R1 के पास कोई राउट नहीं है R3 का, है ना? नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझे R1 से R3 को कम्युनिकेट करना है तो R3 की IP को किसी ऐसी IP में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा जो R1 से रीचेबल हो। तो मतलब इस IP को हम ट्रांसलेट करा देते हैं किसमें, 1.11 में, आउटसाइड टू इनसाइड। क्योंकि अगर मुझे इस IP को ट्रांसलेट कराना है तो नेट कहां से कहां होगा, आउटसाइड टू इनसाइड। रियल टाइम में आपको कभी भी ऐसा नेट नहीं मिलेगा आउटसाइड टू इनसाइड वाला। और उसके बाद अगर मुझे R3 से R1 की IP को पिंग करना है, R3 के पास 1.1 का कोई राउट नहीं है, तो 1.1 को किसी ऐसी IP में ट्रांसलेट करना पड़ेगा जो कि R3 से रीचेबल हो, फॉर एग्जाम्पल 101.1.11।
नॉर्मली हम एक ही तरफ नेट करते हैं क्योंकि एक तरफ राउट नहीं होता। अब इस वाले केस में दोनों तरफ राउट नहीं है, तो दोनों आईपीस को हमें क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसलेट। R3 के पास इस नेटवर्क का राउट है, R1 के पास इस नेटवर्क का राउट है, तो R1 की आईपी को किसी ऐसी आईपी में ट्रांसलेट करा दो जो कि यहां पे रीचेबल हो, जैसे कि .11 101.1.11, और R3 की आईपी को किसी ऐसी आईपी में ट्रांसलेट करा दो जो कि R1 से रीचेबल हो 1.11। अब R1 अगर इस आईपी को पिंग करेगा तो पैकेट यहां से इस आईपी के साथ ट्रांसलेट होगा और यहां से इसमें क्या हो जाएगा, अनट्रांसलेट। दोनों नेट एक साथ क्या कर जाएंगे, काम हो जाएगा इन टू आउट। एक नेट होगा इन टू आउट और एक नेट होगा आउट टू इन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, राकेश? हाँ, आप इंटरफेस का आईपी भी यूज कर सकते हो, कोई भी आईपी यूज कर सकते हो जो कि इस नेटवर्क के साथ रीचेबल है। हाँ जी, स्टैटिक नेट ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लेकिन दो नेट होंगे ना, एक इनसाइड टू आउटसाइड और एक आउटसाइड टू इनसाइड। ये स्टैटिक होगा, ये भी स्टैटिक होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। एक नेट से नहीं होगा ना, क्योंकि देखो 1.1 के पास इसका राउट नहीं है, तो इस आईपी को भी हमें ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, और R3 के पास R1 का राउट नहीं है, तो इस आईपी को भी हमें ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। तो हमें इस आईपी को भी ट्रांसलेट कराना पड़ेगा और इस आईपी को भी। हाँ, हाँ, नहीं, अब देखो दोनों साइड से कैसे कम्युनिकेशन होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अभी पवन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने फायरवॉल पर बस एक नेट कॉन्फ़िगर किया, जिसमें कि मैंने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया, 1.1 आईपी को ट्रांसलेट कर दिया 101.1.10, है कि नहीं? 1.10 को ट्रांसलेट कर दिया 1.1 को, यही नेट है ना? अच्छा, अब ये बताओ, मुझे R3 से 101.1.1 को पिंग करना है, क्या R1 के पास राउट है 101.1 का? पवन, क्या इसका कोई राउट है R1 के पास? तो अब मैं इस राउटर 1 से इस आईपी को कैसे मतलब रीच करूंगा? इस रियल आईपी के साथ मैं नहीं पहुंच सकता ना, तो मुझे इस आईपी को भी अंदर आते वक्त ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी ये नेट कराया, ये नेट क्यों कराया आपने? ताकि 1.1 आईपी जब बाहर जाए तो किसी ऐसी आईपी में ट्रांसलेट हो जाए जो कि R3 से रीचेबल हो। लेकिन हमें रिवर्स वे में भी देखना है, जो ये वाली आईपी है, इस वाली आईपी का राउट R1 के पास नहीं है, तो हमें इस वाली आईपी को किसी ऐसी आईपी में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा जो कि यहां से क्या हो, रीचेबल। ठीक है, दोनों तरफ रीचेबिलिटी नहीं है, तो हमें दोनों तरफ से क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसलेशन। यहां से भी यहां ट्रांसलेशन और यहां से भी ट्रांसलेशन। एक इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसलेशन होगा और एक आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन आप इस रियल आईपी को किसी भी ऐसी आईपी में करा सकते हो जो इस नेटवर्क की हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि .11 ही लेनी है, आप .12 भी ले सकते थे, ठीक है, .13 भी ले सकते हो, कोई भी आईपी जो रीचेबल है। तो अभी मैं क्या करता हूं फायरवॉल पर, अभी अगर मैं R1 से पिंग करूंगा R3 को, तो ऑब्वियसली कोई पिंग नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं फायरवॉल पर, सबसे पहले R1 की आईपी को ट्रांसलेट कराते हैं फायरवॉल पर, मतलब 1.1 आईपी को ट्रांसलेट कराते हैं किस आईपी में, 101.1.11। 10 भी आप यूज कर सकते हो, बट हम इंटरफेस की आईपी यूज नहीं कर रहे। और ये नेट कैसा होगा, स्टैटिक नेट, इनसाइड टू आउटसाइड। और एक और नेट होगा जिसमें कि हम R3 की आईपी को ट्रांसलेट कराएंगे 101.1.1.1 को 1.11 में, 192.168.1.11। ये भी नेट कैसा होगा, स्टैटिक। और ये नेट कहां से कहां होगा, आउटसाइड टू इनसाइड। अगर किसी को समझ में ना आया हो ये पॉइंट तो प्लीज आप बाद में पूछ लेना, अभी अगर आपका मन नहीं है पूछने का, क्योंकि सबको पता चल जाएगा आप पूछ रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इतना क्लियर है ना? तो आप बस ये नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, फिर हम रीचेबिलिटी चेक करते हैं।
अभी मैं सवाल पूछूंगा इस नेट के ऊपर। यहाँ से जब पैकेट जा रहा है 1.1 अभी गया नहीं है, नेट कॉन्फ़िगर कर ले, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ चलो पूछो। सर 1.1 1.11 में जो है ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट हो गया, तो 1.11 जाके वहाँ पे जो R3 है वहाँ तक पहुँच गया, तो R3 से जब पैकेट वापस आएगा तो 1.11 तो हो जाएगा डेस्टिनेशन आईपी। अभी मैं पूरा पैकेट फ्लो के साथ समझा दूंगा ना, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फायरवॉल पर मैं ये 2 नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अब ये 2 नेट आप सेक्शन 1 से कॉन्फ़िगर करो, सेक्शन 2 से कॉन्फ़िगर करो, फर्क नहीं पड़ता। तो हम यूज कर लेते हैं सेक्शन 2। ऑब्जेक्ट नेटवर्क R1, जिसमें R1 का आईपी, एक मिनट रुकना। चीटिंग नहीं की मैंने। नेट इनसाइड, आउटसाइड, स्टैटिक और 101.1.11। ठीक है, एक नेट हो गया इनसाइड टू आउटसाइड, और एक नेट कर देते हैं R3 की आईपी को, ऑब्जेक्ट नेटवर्क R3। ठीक है, शो रन नेट, 2 नेट हो गए हैं। वैसे लिख ही दिया मैंने यहाँ पे। मेन तो आपको पैकेट फ्लो समझना है। सवाल पूछूंगा मैं, वही बताए जिससे पूछा जाए। अभी हमने फायरवॉल पर कॉन्फ़िगर किया है नेट। मेरे पास एक ओरिजिनल सोर्स है 1.1, एक ओरिजिनल डेस्टिनेशन है 101.1, 101.1.1.1। हम 1.1 को ट्रांसलेट करा रहे हैं 101.11 में, और 101.1 को ट्रांसलेट करा रहे हैं हम 1.11 में। ठीक है, किस किसने कर लिया था टास्क? आदित्य, अब ये बताओ, अगर मुझे 1.1 से R3 को पिंग करना है तो मैं किस आईपी को पिंग करूंगा यहां से? रियल आईपी को या फिर मैप्ड आईपी को? मैप्ड आईपी को। ट्रांसलेशन हमने इसलिए तो कराया था कि इस आईपी को हम पिंग करें तो यहाँ पर ट्रैफिक चला जाए। रियल आईपी तक तो हमारी रीचेबिलिटी थी ही नहीं, है कि नहीं? रियल आईपी तक रीचेबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए तो हमने इस आईपी को ट्रांसलेट कराया ताकि इस आईपी से हम इस आईपी को एक्सेस करके यहां तक पहुंच जाए। समझे? क्लियर है ना? तो अभी अगर मैं 1.1 से 1.11 को पिंग करता हूं तो होगा क्या? अगर मेरा पैकेट इनिशिएट हुआ 1.1 से 1.11 के लिए, फायरवॉल के पास ये पैकेट आएगा। फायरवॉल पहले क्या करेगा? इस आईपी को अनट्रांसलेट कर देगा, किसमें? इसके रियल आईपी में, जो कि क्या है 101.1, और उसके बाद 1.1 को ट्रांसलेट कर देगा इसकी नेटेड आईपी में 101.11। मतलब पैकेट जब फायरवॉल से जाएगा तो पैकेट ये होगा, पैकेट जब फायरवॉल के उस तरफ जाएगा तो पैकेट ये होगा। इस तरफ सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दोनों 1.078 की होंगी, इस तरफ दोनों आईपी 101.078 की। ठीक है, एंड अभी अगर मैं 1.1 से 1.11 को पिंग करता हूं तो पिंग नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल से पैकेट चला तो जाएगा लेकिन पैकेट वापस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम विदाउट अप्लाइंग एनी ACL और फिक्सअप प्रोटोकॉल के हम पैकेट ट्रेसर कमांड से कंफर्म कर सकते हैं कि अगर मैं R1 से इस आईपी को पिंग करता हूं तो फायरवॉल के पास ये आईपी भी अनट्रांसलेट होगा और ये आईपी भी क्या होगा? ट्रांसलेट।
पैकेट ट्रेसर कमांड यूज करनी चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से आपको पैकेट ट्रेसर कमांड चला के दिखा देता हूं कि अगर फायरवॉल के पास अब पैकेट ट्रेसर कमांड चलाते हैं, इनपुट इनसाइड ICMP 1.1 से पैकेट आया, किसके लिए? 1.11 के लिए, 8.0.1.11। तो फायरवॉल ने अननेट किया पहले, उसके बाद क्या किया? नेट, और पैकेट को क्या कर दिया होगा? सेंड। लेकिन जब पैकेट वापस आएगा तो पैकेट क्या हो जाएगा? डिनाई, बिकॉज लोअर टू हायर एवरी पैकेट इज डिनाई। जितना हो सके जो मैंने आपको पैकेट फ्लो बताया, पैकेट फ्लो के अकॉर्डिंग आप सारे पॉइंट्स पे अप्लाई करते चलोगे ट्रबल शूटिंग के टाइम, तो इट विल बी इजी। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेगा, बट जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार आपका फायदा है। देयर इज नो शॉर्टकट। पैकेट फ्लो को बार बार अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रबल शूटिंग अच्छी होगी, नहीं तो ट्रबल शूटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ट्रबल शूटिंग। जैसे अभी अगर मैं ट्रबल शूट कर दूं केवल कॉन्फ़िगरेशन को देख के, तो वो इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको बार बार प्रैक्टिस किया होगा, पैकेट फ्लो को। ठीक है, तो अभी हम यहां पर क्या कर देते हैं? फिक्सर प्रोटोकॉल ICMP। अब हम क्या करते हैं? R1 से पिंग करते हैं R3 की नेटेड IP, और यहां पर क्या कर देते हैं? डीबग IP ICMP, और R3 पर भी क्या कर देते हैं? डीबग IP ICMP। यहां से मैंने पिंग किया 1.11, सोर्स IP है 1.1, पिंग हो गया, हो गया ना? सोर्स IP क्या था? 1.1, डेस्टिनेशन IP 1.11। अब जब R3 पर आप पैकेट देख रहे हो तो देखो दोनों IPs क्या हो गई? चेंज। तो हम एक साथ सोर्स IP को भी चेंज कर रहे हैं और डेस्टिनेशन IP को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज करने के लिए हमने कितने नेट रूल लगाए? 2 नेट। मिस्टर आमिर, पहले हटने लग गए थे तुम। फायरवॉल पहले अननेट करता है या फिर नेट करता है? अननेट करता है। अननेट ACL से पहले होता है या फिर ACL के बाद होता है? ACL से पहले होता है। नेट ACL के बाद होता है, ACL के पहले होता है? इसमें क्या आ जाता है? ACL अगर इंटरफेस पर कोई ACL लगी हो तो। अभी ये जो हमने टास्क किया इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। R1 के पास इसका राउट नहीं था, तो R1 को हमने किसी ऐसी IP में ट्रांसलेट कर दिया जो कि यहां से रीचेबल थी। सेम वे R3 के पास 1.1 का कोई राउट नहीं था, तो हमने R3 की IP को किसी ऐसी IP में ट्रांसलेट कर दिया जो कि यहां से क्या थी? रीचेबल। अब ऐसा करने के लिए हमें कितने नेट कॉन्फ़िगर करने पड़े? 2, एक इनसाइड टू आउटसाइड और एक आउटसाइड टू इनसाइड। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जब R1 है ना पैकेट को इनिशिएट करेगा तो सर R1 की राउटिंग टेबल में तो कोई रूट है ही नहीं, उसका डायरेक्टली कनेक्टेड तो है ना? डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, तो ये जो नेटेड IP है, हाँ भाई बसंत, ये जो नेटेड IP है ये किस सबनेट का है? 1.0। तो R1 के पास 1.0 का तो राउट है। तो सर नेट तो वहाँ पे रखा है ना? नेट तो यहाँ पर हो रखा है, लेकिन पैकेट यहाँ से इनिशियल चला पहुंच तो जाएगा फायरवॉल के पास तक। देखो ना, आप देखो होता क्या है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब पता नहीं, हाँ अच्छा सवाल है। अब ये कैसी IP है? नेटेड IP। ये IP कहीं पर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अब होगा क्या? जब ये डिवाइस इस IP को पिंग करेगा तो ये डिवाइस क्या करेगा? ARP सेंड करेगा कि भाई 1.11 का मैक एड्रेस क्या है। ARP रिक्वेस्ट ASA के पास आएगी, लेकिन ASA पर IP क्या है? ASA के पास, ASA को पता है 1.11 मेरे इंटरफेस पर ऐसे मैप्ड IP कॉन्फ़िगर्ड है, तो ASA क्या करेगा? 1.11 के लिए भी क्या कर देगा? ARP रेस्पॉन्स। जो इसका ये जो मैक एड्रेस है ना, इसका इंटरफेस का मैक एड्रेस, वही मैक एड्रेस दे देगा यहाँ पर। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी मैप्ड IP होती है उसके लिए फायरवॉल क्या करता है? ARP अप्लाई। ठीक है, तो अभी अगर मैं R1 पर जाकर देखता हूं, शो ARP, तो 1.11 के लिए देखो कौन सा मैक एड्रेस दिख रहा है? जो 1.10 के लिए एस, हाँ, proxy ARP is always enabled for नेटेड IP एड्रेस, नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा लेयर 2 का? बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और मुझे पता भी था आंसर। ठीक है, तो ये
टास्क समझ में आया? अब देखो इस टास्क से हमें क्या समझ में आ जाएगा? ट्वाइस नहीं, लेकिन अभी उससे पहले कुछ चीजें बची हुई है, ठीक है? इस टास्क में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हो जाएगा, लेकिन इंटरफेस आईपी हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इंटरफेस आईपी को यूज किया तो हम उस इंटरफेस की आईपी को यूज करके फायरवॉल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मैंने इस आईपी को .10 को मैंने ऐसे नेटेड आईपी यूज कर लिया, तो बाहर से जब भी कोई ट्रैफिक आएगा इस आईपी के लिए, वो कहां चला जाएगा? यहां पर। फायरवॉल को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। मैंने पिंग भी किया तो ट्रैफिक कहां जाएगा? R1 के पास, ठीक है? अब कुछ अलग से नया कॉन्सेप्ट नहीं समझना हमें, बस कुछ चीजें क्लियर करनी है मुझे। अभी जब मैंने फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर किया तो एक सोर्स था हमारे पास और एक डेस्टिनेशन। सोर्स कौन था? 1.1। डेस्टिनेशन कौन था? 101.1.1। 1.1 आईपी को हमने ट्रांसलेट किया था किसमें? 101.1.11 में, और 101.1.1 को हमने ट्रांसलेट किया था किसमें? 1.11 में, ठीक है? जब हमने कम्युनिकेशन कराया इस आईपी से इस आईपी का, हमने कौन कौन सी आईपी को चेंज किया? दोनों आईपी को या फिर एक आईपी को? मतलब अगर मैंने यहां से एक पैकेट इनिशिएट किया, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी भी चेंज हो रहा है और डेस्टिनेशन आईपी भी चेंज हो रहा है। सेम वे अगर मैंने यहां से भी पैकेट इनिशिएट किया होता तो सोर्स आईपी भी चेंज होता, और क्योंकि दो नेट रूल कॉन्फ़िगर्ड है, सोर्स आईपी के लिए भी और डेस्टिनेशन आईपी के लिए भी। राकेश, एएस से पहले नेट करता है अननेट करता है? ठीक है। होली कब है? तो ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट पे दोबारा से। अभी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे इस आईपी से ट्रैफिक को इनिशिएट करना है तो दिस इज रियल सोर्स। यहां से अगर मुझे इनिशिएशन करना है तो ये कैसा आईपी हुआ? मेरा रियल आईपी और रियल सोर्स। अगर मुझे इस तरफ से ट्रैफिक को इनिशिएट करना है तो, है कि नहीं? जिस डेस्टिनेशन के पास हमें पहुंचना है वो कैसी आईपी होगी? रियल। यहां तक हमें पहुंचना है तो दिस इज द डेस्टिनेशन, एक्चुअल डेस्टिनेशन। ये कैसी आईपी हुई? रियल डेस्टिनेशन। अब ये आईपी कैसी है? रियल आईपी या फिर मैप्ड आईपी? मैप्ड आईपी। ये मैप्ड आईपी सोर्स आईपी का है या फिर डेस्टिनेशन आईपी का? ये मैप्ड आईपी किस आईपी का है? सोर्स आईपी का। अगर ये रियल सोर्स है तो ये क्या हुआ? अगर ये रियल डेस्टिनेशन है और इसको मैंने इसमें ट्रांसलेट किया तो ये कैसा आईपी हुआ? मैप्ड आईपी। और किसका मैप्ड आईपी हुआ? ये मैप्ड डेस्टिनेशन का। मिस्टर श्रीकांत, एनी कंफ्यूजन? अब देखो इसमें हमने कोई नई चीज नहीं सीखी, मैंने बस आईपीस के नाम बता दिए, रियल आईपी कौन सा है, मैप्ड आईपी कौन सा है, ठीक है? जहां से हमें पैकेट को इनिशिएट करना है दैट इज सोर्स, रियल सोर्स। जहां तक हमें पहुंचना है दैट इज डेस्टिनेशन, रियल डेस्टिनेशन। इस आईपी को मैंने किसी आईपी में ट्रांसलेट किया तो वो मैप्ड आईपी होगा, और वो सोर्स आईपी का ट्रांसलेशन है तो वो मैप्ड सोर्स हुआ। रियल डेस्टिनेशन को अगर मैंने ट्रांसलेट किया तो वो मैप्ड आईपी में होगा और वो मैप्ड डेस्टिनेशन कहलाएगा। अब ये बताओ, मुझे अगर 1.1 से 101.1.1 तक पहुंचना है, जब भी मैं यहां से पैकेट इनिशिएट करूंगा तो मेरा सोर्स आईपी रियल डेस्टिनेशन, रियल सोर्स होगा, मैप्ड सोर्स होगा? रियल सोर्स ही होगा ना। पैकेट तो मैं हमेशा किससे इनिशिएट करूंगा? यहां से 1.1 से। किस आईपी के लिए इनिशिएट करूंगा पैकेट? इसके लिए या फिर इसके लिए? 1.11 के लिए। तो ये कैसा आईपी हुआ? मैप्ड डेस्टिनेशन, राइट?
पैकेट जब यहां पर पहुंचेगा तो 1.1 आईपी ट्रांसलेट हो जाएगा किस आईपी में, और ये आईपी ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें, ये वाला आईपी 101.1.11 कैसा आईपी है, और ये वाला आईपी जब भी मैं पैकेट यहां से इनिशिएट करूंगा, डेस्टिनेशन आईपी हमेशा कैसा आईपी होगा, मैप्ड डेस्टिनेशन, कभी भी रियल डेस्टिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इस आईपी को ट्रांसलेट करा रखा है तो हमेशा किस आईपी को हम मीट करेंगे, जो मैप्ड आईपी है। ठीक है, सेम वे अगर मैं यहां से पैकेट इनिशिएट करता हूं तो हमेशा डेस्टिनेशन कौन सा आईपी होगा, ये वाला या फिर ये वाला, रियल सोर्स या फिर मैप्ड सोर्स, हमेशा डेस्टिनेशन में कौन सा आईपी होगा, और हमेशा सोर्स में कौन सा आईपी होगा, रियल आईपी। इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बाहर से पैकेट इनिशिएट करता हूं तो रियल डेस्टिनेशन से पैकेट कहां जाएगा, मैप्ड सोर्स के पास, और अगर मैंने यहां से पैकेट इनिशिएट किया तो रियल सोर्स से मैप्ड डेस्टिनेशन, मैप्ड आईपी हमेशा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी ये जो हमने ट्रांसलेशन किया, इस ट्रांसलेशन के लिए हमने फायरवॉल पर कितने नेट रोल कॉन्फ़िगर किए, 2 नेट। अगर मुझे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों को ट्रांसलेट कराना है तो 2 नेट हमें कॉन्फ़िगर करने पड़े, राइट। जब भी हम दोनों आईपीस को ट्रांसलेट कराते हैं टोटल कितनी आईपीस होती हैं, 4, रियल सोर्स, मैप्ड सोर्स, रियल डेस्टिनेशन, मैप्ड डेस्टिनेशन। शॉर्ट फॉर्म से समझ जाओगे ना, एक्चुअल सोर्स, ट्रांसलेटेड सोर्स, एक्चुअल डेस्टिनेशन और ट्रांसलेटेड। थोड़ा सा बोरिंग हो गया ना ये टॉपिक, अरे मत बोलो तुम, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये तो हमने समझ लिया। अब ये क्वेश्चन आपसे, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है। सो मिस्टर रेड्डी क्या बोले, अच्छा on firewall, if I am translating, if I am configuring a normal NAT, let's suppose I am translating 1.1 IP into 101.1.1.11. This IP is which IP, this IP is which IP, as per these 4 IPs. If I am configuring a normal NAT, there are how many IPs? Real, which real source or mapped source? Real destination or real source? Mr. Rohit, रियल सोर्स एंड, नॉर्मली जब भी हम कोई एक आईपी को ट्रांसलेट करते हैं तो हम सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने दोनों आईपीस को ट्रांसलेट किया तो टोटल मेरे पास कितने आईपी होंगे, 4, ठीक है। अब आपको बताते हैं ट्वाइस नेट क्या होता है। अब कुछ नहीं बचा ट्वाइस नेट के अंदर, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका ट्वाइस नेट। क्या, अच्छा नेट ऑर्डर भी रह गया ना, लिख लो, पॉइंट लिख लो, लिख लो, आप लिख लो, नहीं तो फिर रह जाता है ये। यहां पर लिख लो ग्लोबल एसीएल से पहले नेट ऑर्डर, वो एक्चुअली सीसीएनए के साथ कुछ चीजें मिक्स हो गई ना, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना, मंडे को करा देंगे ये नेट ऑर्डर। आ जाओगे तो मुझे पता है। अच्छा अब मैं बताता हूं आपको ट्वाइस नेट। अब देखो इतना ध्यान से हमने समझाया, आधे घंटा मेहनत की है, तो अब आपको ट्वाइस नेट बता देते हैं। अब आप खुद समझ जाओगे ट्वाइस नेट है क्या, कुछ भी नहीं है। अगर आपको पुराने वाला टास्क समझ में आया तो ट्वाइस नेट, it is a net in which we can translate source and destination IP in a single net। जो काम हमने पहले अभी 2 नेट रूल से किया था उसी को हम 1 नेट रूल से कर सकते हैं।
बस ये डिफरेंस है। एंड जब भी हम दोनों आईपीज को ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा टोटल कितनी आईपीज होंगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा यहां पर। Whenever we are translating source and destination IP together, अब एक साथ एक ही नेट रूल से करें या फिर अलग अलग नेट रूल से करें, there will be always how many IPs? Real source, mapped source, real destination and mapped destination। जो भी पुराना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्या डिफरेंस होगा, पहले 2 नेट रूल थे, अब कितने नेट रूल हो जाएंगे, 1 नेट रूल। ठीक है, चलो एक सवाल और बनता है मिस्टर सुजीत, ट्वाइस नेट is supported with section 1 or section 2 or both? Both. श्रीकांत, both. मिस्टर आशीष, अब हुआ ना असली टेस्ट, तो ये टॉपिक मैंने 2-3 दिन पहले कराया था। मिस्टर विवेक, देख रहे हो ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया, क्या कर रहे हो तुम सब, हैं पढ़ते नहीं तुम। मिस्टर कंचन, अरे वाह 2 में। दुर्गा, अब देखो सर बहुत हो चुका है, 2 हो चुका है, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ 1, है ना। अच्छा 1 नहीं ट्राई कर रहे। अच्छा 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 अच्छा, चलो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब मैं सवाल को थोड़ा बदल रहा हूँ, वैसे ऑनलाइन वालों ने भी आंसर दिया, अभी नहीं देख रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने पूछा था सुजीत से, कंडीशनल नेट सेक्शन 1 में सपोर्टेड है, 2 में या फिर दोनों में? बहुत, इट्स नॉट सपोर्टेड। अच्छा मिस्टर श्रीकांत, यू आर चेकिंग योर नोट्स। मिस्टर कंचन, बहुत। कंचन ने बिल्कुल जैसे वो होता ना, वो मतलब ना पता हो तो हिंट कर दें, मतलब गैस कर दें, ये ठीक लग रहा है बहुत। दुर्गा, मतलब जितना पूछा उतनी नहीं बताओगे, इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन। भाई हाँ यश यश, सेक्शन 1 होता है। संदीप, क्या 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 नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज मुझे। हाँ तो मुझे क्या पता मैनुअल कौन सा है, तुम बताओ। सेक्शन 1। अब ऑनलाइन वाले का आंसर देखते हैं। सही है भाई, बिल्कुल। कंडीशनल नेट मैंने आपको लिखवाया था, कंडीशनल नेट इज सपोर्टेड ओनली इन सेक्शन 1 एंड ट्वाइस नेट इज कंडीशनल नेट। कंडीशनल नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्वाइस नेट। तो ट्वाइस नेट भी केवल कौन से सेक्शन में कॉन्फ़िगर्ड होगा, सेक्शन 1 में। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं ट्वाइस नेट का, जिसमें कि हम सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों को ट्रांसलेट करेंगे, और टास्क वही रहेगा जो हमने अभी किया था। ठीक है, जिसमें कि ना तो R1 के पास कोई राउटर और ना ही R3 के पास। सेक्शन 1 नेट होगा तो इसलिए हमें 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, रियल सोर्स, मैप्ड सोर्स, रियल डेस्टिनेशन और मैप्ड डेस्टिनेशन। एंड आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 4 आईपीस क्यों हैं। है कोई कंफ्यूजन? दोनों आईपीस को अगर हम ट्रांसलेट कराएंगे तो 2 रियल आईपी होंगी और 2 मैप्ड आईपी। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन यू अंडरस्टैंड ट्वाइस नेट। और ट्वाइस नेट को समझने का सबसे इजी तरीका क्या है, ये टास्क जो मैंने अभी आपको कराया था, जो आपको दिया था। डायरेक्टली अगर मैं आपको ट्वाइस नेट समझाता तो आ गया था समझ में। चलो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ट्वाइस नेट। सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है 4 ऑब्जेक्ट हमें बनाने हैं, 2 रियल के होंगे और 2 मैप्ड के, एक रियल सोर्स एक मैप्ड सोर्स। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट के नाम देंगे वो नाम इसी तरीके से रखेंगे, रियल सोर्स, मैप्ड सोर्स, रियल डेस्टिनेशन, और इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
पहले 2-3 बार जब भी आप प्रैक्टिकल करो ट्वाइस नेट का, ट्राई टू यूज दीज नेम, रियल सोर्स, मैप्ड सोर्स। अब ऐसा क्यों? जब हम नेट कॉन्फ़िगर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, रियल सोर्स 1.1, ऑब्जेक्ट नेटवर्क, रियल डेस्टिनेशन कौन है? 101.1, ऑब्जेक्ट नेटवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट नेटवर्क वही आईपीज मैंने यूज किया, अब मैं यहां पर लिख भी देता हूं। रियल सोर्स है 1.1, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रियल डेस्टिनेशन, मैप्ड डेस्टिनेशन। अब बस हम क्या करेंगे, फायरवॉल पर एक ही नेट रूल के साथ दोनों आईपीएस को ट्रांसलेट करा देंगे। किसकी हेल्प से? ट्वाइस नेट की हेल्प से। कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है ट्वाइस नेट। ट्वाइस नेट में हम क्या करते हैं, दो आईपीएस को हम ट्रांसलेट करा देते हैं एक ही साथ। दो आईपीएस को कैसे ट्रांसलेट कराते हैं तो हमने सीख ही लिया है। तो कॉन्फ़िगर करते हैं नेट रूल, नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स स्टैटिक। कैसा भी बताना है, अब कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के नाम इसी तरीके से रखे हैं, रियल सोर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, किसका ऑब्जेक्ट बताना है, क्या नाम है? कोई कंफ्यूजन हुई? नहीं। अगर मैं यहां पर एंटर कर देता हूं तो ये कैसा नेट बन जाएगा? स्टैटिक नेट, नॉर्मल नेट। ट्वाइस नेट हम कंफिगर करने के लिए हमेशा क्या बताते हैं? डेस्टिनेशन आईपी। या फिर कंडीशनल नेट में हमेशा हम क्या बताते हैं? डेस्टिनेशन आईपी। तो यहां पर क्या कीवर्ड यूज करना है? डेस्टिनेशन। अब आपका होमवर्क है इस कीवर्ड का यूज सीख लेना, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया था ना प्रॉक्सी आर्क। अब आपका होमवर्क क्या है? प्रॉक्सी आर्क तो हमेशा रहता है, वैसे मुश्किल ही ढूंढ पाओगे। नो प्रॉक्सी आर्क किस केस में यूज होता है? ऐसा कौन सा सिनेरियो जहां पर हम प्रॉक्सी आर्क को डिसेबल करते हैं? ठीक है, टाइम मिले तो ही ढूंढना, सबसे पहले इसी को मत ढूंढने लगना, नहीं तो टाइम लग जाएगा इसमें। पहले अपना प्रैक्टिकल करना, जिस दिन छुट्टी हो होली वाले दिन तब ढूंढ लेना। इसके बाद यहां पर हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे? डेस्टिनेशन। जिससे क्या होगा, हम डेस्टिनेशन आईपी बता देंगे। डेस्टिनेशन के बाद कीवर्ड क्या है? स्टैटिक। अब यहां पर हम बताएंगे ऑब्जेक्ट। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट? मैप्ड डेस्टिनेशन। और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट के नाम हमने इस तरीके से बनाए थे, क्वेश्चन मार्क यूज करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये है हमारा ट्वाइस नेट, जिसके अंदर हमने क्या किया? एक ही आईपी के, एक ही नेट के साथ सोर्स को भी ट्रांसलेट कराया और डेस्टिनेशन को भी। शो रन, देख रहे हो कितना लेंथी है। ये एक ही नेट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मिस्टर श्रीकांत, if I want to ping R3 from R1, I will ping which IP? Let me explain to you, don't worry. This is firewall, this is my real destination, sorry, this is my real source and this is my real destination. 1.11 is my mapped destination and 101.11 is my mapped source. So if I want to ping from R1, which IP I am gonna ping? कौन से IP पिंग करेंगे? अच्छा, अरे गलत। हाँ मिस्टर राकेश, अगर मुझे R1 से R3 को पिंग करना है तो कौन सी आईपी पिंग करेंगे? किस आईपी को पिंग करेंगे? हैं?
1.11। अभी हमने समझा था पिछले प्रैक्टिकल में कि जब भी मुझे यहां से यहां तक पहुंचना होगा तो इस आईपी की मैप्ड आईपी को पिंग करेंगे। हम ट्रांसलेट इसीलिए तो करा रहे हैं। जिसको अभी समझ में नहीं आया वो रिपीट कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, बट मेक श्योर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां से अगर मैं पिंग करता हूं 1.11 तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। देखो यहां से पैकेट गया 1.1 आईपी से 1.11 के लिए, और यहां पर दोनों आईपीस क्या हो गई, चेंज। फायरवॉल पर मैंने कितने नेट रूल कॉन्फ़िगर किए, एक नेट रूल, और वो कैसा नेट रूल है, सेक्शन 2 के अंदर हम कंडीशनल नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नो, क्योंकि सेक्शन 2 के अंदर कौन सा कीवर्ड नहीं होगा, डेस्टिनेशन। सोर्स हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। कंडीशनल नेट तो हम कैसे कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, डेस्टिनेशन कीवर्ड से। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हमने समझ लिया कौन कौन सा पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट जिससे कि हमारा ट्वाइस नेट क्लियर हो गया। इसका यूजेस क्या है सर? इसका ट्वाइस नेट का यूज क्या है रियल टाइम में? दो आईपीएस को ट्रांसलेट करना एक ही नेट रूल के साथ। नहीं सर, उसका यूज मतलब जैसे हाँ बता रहे हैं देखो जो अभी मन ना करे समझाने का वीपीएन नहीं एक्चुअल में वीपीएन में ही है, मैं आपका भी समझा दूंगा लेकिन समझ में नहीं आ पाएगा ना। लेकिन जब वीपीएन आएगा ना तो उस टाइम पे आपसे क्या पूछा जाएगा, ट्वाइस नेट। सारी चीजें रिलेटेबल है। देखो आप डायनामिक सोर्स आईपी को तो डायनामिक कर सकते हो, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी कैसे ही रहेगा, स्टैटिक, क्योंकि डेस्टिनेशन के साथ स्टैटिक कीवर्ड ही अवेलेबल है। बट रियल टाइम में ये हमेशा कैसा होगा, स्टैटिक ही होगा, कहीं से भी आप इनिशिएट कर लो। ठीक है, तो अभी हमने बस इसी टास्क को कंप्लीट किया है, एक तो नॉर्मल नेट के साथ जिसमें कि हमने दो नेट रूल कॉन्फ़िगर किए, उसके बाद ट्वाइस नेट के साथ जिसमें हमने एक ही नेट रूल कॉन्फ़िगर किया। और ट्वाइस नेट कैसा नेट है, कंडीशनल नेट। कंडीशनल नेट क्यों है, क्योंकि अभी मैंने फायरवॉल पर जो नेट कॉन्फ़िगर किया है उसमें एक कंडीशन स्पेसिफाइड है। क्या कंडीशन स्पेसिफाइड है, फायरवॉल के पास अगर 1.1 आईपी से 1.11 आईपी के लिए पैकेट आएगा तो ही 1.1 आईपी किस में ट्रांसलेट होगा, 101.11 में, और ये आईपी किस में ट्रांसलेट होगा। अगर फायरवॉल के पास 1.1 आईपी से पैकेट आया 1.12 के लिए तो क्या नेट होगा, नेट नहीं होगा, ना तो ये आईपी होगी और ना ही ये वाली, क्योंकि जो नेट मैंने कॉन्फ़िगर किया उसके अंदर क्या बता रखा है, एक कंडीशन, एंड कंडीशन इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। समझ में आया। इनमें कोई तो डिफरेंस होगा कंडीशनल और ट्वाइस नेट? नहीं, कंडीशनल नेट इज ट्वाइस नेट, ट्वाइस नेट इज कंडीशनल नेट। अभी समझ में आ जाए। अरे देखो ये हंसने लग के, देखो नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। अभी हम फिर उस पर दोबारा वो करेंगे ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुमसे सवाल पूछेंगे फिर हम हंसेंगे, ऐसे ही हंसेंगे। अभी भी हंसी नहीं रुक रही, देखो अभी रुको ना, मेरे को कंप्लीट करने दो। जैसे कि अभी इन भाई ने पूछा कि कोई तो डिफरेंस होगा। कंडीशनल नेट का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करना। कंडीशनल नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए फायरवॉल पर क्या यूज होता है, ट्वाइस नेट। तो ट्वाइस नेट और कंडीशनल नेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे कभी भी ट्वाइस नेट कॉन्फ़िगर करना होगा तो हमेशा क्या स्पेसिफाइड होगा, डेस्टिनेशन। और अगर मैंने डेस्टिनेशन बताया तो वो कैसा नेट हुआ, कंडीशनल। देयर इज R1 और R3 पे दोनों पे डिफॉल्ट राउट दे रहे हैं, है ना, बी पे ये से और सर अपन ये कंडीशन लगाते हैं, ऐसे कंडीशन नेट कंफर्म हो सकता है कि R1 का अपन ऐसे पे भी लगाते हैं कंडीशन कि 1.1 से जब 1.3 को मतलब 2.1 को पिंग करेंगे तभी पिंग होगा, है ना, तो ही ट्रांसलेशन हो। तो ही ट्रांसलेशन होगा। या तो डिफॉल्ट रूप भी दे रखे हैं, कंडीशन अपन ने लगा रखी, तो ये ट्वाइस थोड़ी क्यों, राउट दो ना दो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने नेट के अंदर डेस्टिनेशन बताया है देन इट इज कंडीशनल नेट, राउटिंग। कंडीशनल हो गया था, ट्वाइस थोड़ी हुआ। अभी रुको ना, ट्वाइस के लिए अच्छा अभी आपने क्या समझा ट्वाइस नेट का मतलब। ट्वाइस नेट का मतलब क्या है, जब भी मैं एक ही नेट रूल से सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दोनों को ट्रांसलेट करता हूँ वो ट्वाइस नेट होता है। और हमेशा याद रखना, जब भी मैंने किसी नेट रूल के अंदर डेस्टिनेशन कीवर्ड बताया है
तो हमेशा दोनों आईपीएस क्या होंगी, ट्रांसलेट। इतना समझते हो? जब भी मैं डेस्टिनेशन आईपी बताऊंगा तो वो कैसा नेट होगा, हैंस प्रूफ। अरे वो होता है ना मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। रुको भाई, रुको 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 रुको, रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, एक ट्वाइस नेट का एक टास्क किया जिसमें कि हमने सोर्स और डेस्टिनेशन है दोनों आईपीएस को ट्रांसलेट करा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा से एक और टास्क कॉन्फ़िगर करेंगे, कंडीशनल नेट। कंडीशनल नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या यूज होगा, लेकिन उस टास्क में कुछ और नई चीजें हम देखेंगे जो कि रियल टाइम में यूज होती है। रियल टाइम में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा सोर्स आईपी भी ट्रांसलेट करा रहे हैं और डेस्टिनेशन आईपी भी ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो रियल टाइम में कंडीशनल नेट किस तरीके से यूज होता है वो हम ब्रेक के बाद समझेंगे। मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी खत्म। अब अगला टास्क ये है, तो अगला टास्क करने से पहले मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल पर जो मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया है जो भी नेट कॉन्फ़िगर था वो रिमूव कर दिया। राउटर 1 पर नॉर्मली एक राउट होता है, वो राउट दोबारा से ऐड कर दिया। डिफॉल्ट राउट गलत हो गया, ठीक है। ये टास्क है। नाउ क्या इस टास्क में कहीं पर भी कोई कंडीशन स्पेसिफाइड है कि सोर्स आईपी को हमें किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी पे जाए तो ट्रांसलेट करना है? क्या कोई डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड है मिस्टर कृष्णा? क्या कोई कंडीशन है? कंडीशन है ना, ये लिखा तो है। अगर R1 R3 को कम्युनिकेट करे, मतलब R1 से पैकेट R3 के लिए जाए तो R1 इसमें ट्रांसलेट हो। क्या क्या? हाँ, अरे देखो नॉर्मली हम नेट जब कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल पर क्या नेट होता है कि R1 का आईपी जब भी आए वो उसको इसमें ट्रांसलेट कर दो। अब R1 R3 को पिंग करे, R4 को पिंग करे, R5 को पिंग करे, डेस्टिनेशन आईपी से हमें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी हमने क्या बता रखा है, डेस्टिनेशन आईपी कंडीशन कि R1 से अगर R3 कम्युनिकेशन हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो हमारे टास्क में एक ही आईपी है, बट क्या पता मल्टीपल आईपीज हो, इंटरनेट है ना ये। तो ये टास्क है। अब इस टास्क में डेस्टिनेशन आईपी बता रखा है, तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, कंडीशनल नेट, ट्वाइस नेट। जब भी हम ट्वाइस नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो टोटल कितने आईपीज होते हैं, 4 आईपीज। तो सबसे पहले हम क्या फिगर आउट करेंगे, 4 आईपीज वो क्या है, रियल, सोर्स, कल भी ब्रेक के बाद सीखा था। हाँ तो अब तुम ही बताओ, बहुत सीख रहे हो तुम। बताओ रियल सोर्स बताओ, टास्क ये लिखा है, मैप सोर्स, रियल डेस्टिनेशन, मैप डेस्टिनेशन। तो फिर स्पेसिफाई नहीं, तो क्या टास्क कितना ही लिखा है, इतना तो कोई भी बता देता। कितनी जल्दी बताइए सारी, मेरे को लगा ये भी बता देगा मैप डेस्टिनेशन। मुझे लगा चीख मारने कुछ इफेक्ट रहता है। हाँ मैप डेस्टिनेशन कौन बताएगा, मिस्टर रोहित, कृष्णा, अच्छा बताओ। कहाँ लिखा है टास्क में? तो भाई देखो टास्क में जितना लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें टास्क करना है। तो क्या हो गया,
हाँ तो रियल सोर्स ये रहा ना, राउटर 1 क्या है, रियल सोर्स है। तो भाई रियल सोर्स के सबनेट में होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? राउटर 1 के पास डिफॉल्ट राउट है। टेक योर टाइम, बस यही समझना है, बाकी तो सब हो ही जाएगा, नेट तो कॉन्फ़िगर करना आता ही है। मैंने ये बोला है कि भाई देखो, मतलब R1 जब भी R3 को हिट करे, R3 के आईपी को हिट करे, तो R1 की आईपी किस में ट्रांसलेट हो जाए, ये टास्क में लिखा है बस, ठीक है। अब इसमें तो मिस्टर मंजीत ने बड़ी जल्दी से बता दिया ये 3 आईपी जो कि पहले से पता थी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैप्ड डेस्टिनेशन। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका टास्क है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये वाला आईपी बताना है। अगर आपने सही बता दिया, एक आखिरी चांस है, फ्राइडे की छुट्टी, एक ही चांस है, तुक्का मार लो चाहे। तुम नहीं मारोगे तुक्का। हाँ कोई भी। अब देखो सब ना चंद्रेश को ब्लेम करेंगे, गलत है। रुको 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 रुको, अच्छा चलो एक और चांस देते हैं। रुको रुको रुको, हाँ R1 पे जो है डिफॉल्ट रूट पड़ा होगा, अब देखो तुम एक्सप्लेनेशन तो हमने मांगे नहीं है तुमसे। सर तो फिर मैप डेस्टिनेशन तो फिर होगा ही नहीं कोई भी फिर जब भी आपको पता है कंडीशनल नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो 4 आईपीस होती हैं। 000। अच्छा मैं R1 से इस आईपी को पिंग करूंगा 000। वैसे तुम बिल्कुल यूं लगा लो, वो जो है ना डेस्टिनेशन, वहां तक पहुंच के फिर वापस आ रहे हो। मिस्टर संदीप, देखो लेकिन मौके सारे हो चुके थे, अब ये आंसर ठीक है, छुट्टी कैंसिल हो चुकी है। देखो जैसे कि अभी आकाश ने भी बोला कि हमें टास्क में कहीं पर ये नहीं बोला कि इस आईपी को हमें ट्रांसलेट करना है कि नहीं, ठीक है। मतलब टास्क में क्या बोला है, अगर R1 इस आईपी को हिट करे तो ये आईपी इसमें ट्रांसलेट हो जाए, तो R3 को हम उसी आईपी में तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या हमें बोला है डेस्टिनेशन आईपी को ट्रांसलेट करना है, नहीं, हमें बस क्या बता दिया कि ये कंडीशन है, जब यहां से यहां ट्रैफिक जाए तो इस आईपी को ट्रांसलेट कर दो। अब जो भी कंडीशन है वो तो सही है, लेकिन अगर हम जब नेट कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें इस आईपी को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट। लेकिन यही मेरा क्या है, एक्चुअल डेस्टिनेशन, और मुझे इस आईपी को ट्रांसलेट नहीं करना, तो मैप्ड डेस्टिनेशन भी यही रहेगा और रियल डेस्टिनेशन भी यही रहेगा। आकाश भी पहुंच गया था बस, लेकिन वापस मुड़ गए 000। समझ में आया। तो देखो नॉर्मली रियल टाइम में आप जब भी आपका कंडीशनल नेट कॉन्फ़िगर होगा तो कभी भी ये दोनों आईपी ट्रांसलेट नहीं हो रही होंगी, मतलब ये आईपी तो ट्रांसलेट हो रहा है लेकिन उसी में ट्रांसलेट हो रहा है, तो ये कैसा नेट हुआ, आइडेंटिटी नेट। कंडीशनल नेट का मतलब क्या हुआ, आपको एक कंडीशन बता दिया कि इस कंडीशन के बेसिस पे इस आईपी को ट्रांसलेट करना है। अब इसको ट्रांसलेट करने को नहीं बोला तो आप इसको किस में ट्रांसलेट कर दोगे, इसी में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं नेट अगर कॉन्फ़िगर करूंगा तो मेरे पास टोटल कितनी आईपीस होनी चाहिए, 4 आईपीस। समझ में आया। तो अगर किसी आईपी का नेटेड आईपी नहीं बताया तो आप उस आईपी को उसी आईपी में क्या करोगे, ट्रांसलेट। टास्क को समझ के, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, या फिर आप कह सकते हो पहली बार आपने इस तरीके का टास्क देखा, दोबारा अगर कभी मैं टास्क दूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन दोबारा जरूर मौका आएगा वीपीएन के टाइम पे, तब भी आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे। अरे भाई साहब क्या हुआ, समझ में आया। तो अगर मुझे डेस्टिनेशन आईपी को ट्रांसलेट नहीं कराना, नहीं कराने का मतलब क्या, उसको उसी में क्या करा दो, ट्रांसलेट। नेट को बाईपास कराने का कोई तरीका नहीं है, नेट को बाईपास कराने का तरीका क्या है, उस आईपी को उसी आईपी में क्या कर दो, ट्रांसलेट। समझ में आया, इज इट क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है।
तो अब टास्क तो आप खुद कर ही लोगे। अब आपको पता है क्या ऑब्जेक्ट बनाने हैं, नेट कॉन्फ़िगर कर देना है। तो लेकिन अभी सवाल और पूछूंगा मैं, क्योंकि सही से आंसर नहीं मिला ना, छुट्टी भी कैंसिल हो गई तुम्हारी। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ RS, रियल सोर्स। ऑब्जेक्ट नेटवर्क RD, रियल डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्ट नेटवर्क मैप्ड सोर्स, क्या है मैप्ड सोर्स? रियल डेस्टिनेशन और मैप डेस्टिनेशन क्या है, सेम। तो इसके अंदर जो आईपी होगा वो भी सेम होगा, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स स्टैटिक RS MS डेस्टिनेशन स्टैटिक RD। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गया? नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, तो अगला सवाल। जितना पूछा जाए उतना बताना है। आप सभी को पता है क्या नेट कॉन्फ़िगर्ड है? दोबारा दिखा देता हूं, फिर मत बोलना। ये नेट कॉन्फ़िगर है जिसमें ये आईपीज हैं। ठीक है, फायरवॉल पर फिक्स है प्रोटोकॉल ICMP भी है। सीधा सीधा सवाल नहीं होगा। अगर मैं R1 से इस आईपी से इस आईपी को पिंग करता हूं तो पिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं? 102 को अगर मैं पिंग करता हूं, संदीप अभिनव, हो जाएगा। ऑनलाइन आप भी बताओ। रोहित, शिकारा, कृष्णा, नहीं बता रहे? मत बताओ। विवेक, हो जाएगा। आकाश, अच्छा हो तो जाएगा, अलग से कोई एक मैं वो बनाऊं कैटेगरी, हो तो जाएगा लेकिन। मंजीत, अरे तुम भी ऐसे ही बोलो, क्या जा रहा है। ऑनलाइन वालों का आंसर देखते हैं। यस 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 यस, अब मैं बताता हूं तुम्हें। वाह भाई वाह, एक से भले दो थे, दो से भले तीन, ये सारे के सारे भले हो रहे हो अब। और पता है आंसर क्या है? अब अच्छा अब पहली बात तो या तो आपने समझ के आंसर नहीं दिया, और मैंने सीधा स्टार्टिंग में बोला था सीधा सीधा सवाल नहीं होगा। ठीक है, फायरवॉल पर अभी एक नेट कॉन्फ़िगर्ड है कि अगर 1.1 आईपी किसको पिंग करता है, 1 को, तो 1.1 किस में ट्रांसलेट हो जाएगा, .11 में। यही नेट है। अब अगर 1.1 से एक पैकेट आया 102.1 के लिए, क्या फायरवॉल इसको नेट करेगा? पैकेट यहां पर आएगा रियल डेस्टिनेशन रियल सोर्स के साथ 1.1। क्या R3 के पास 1.1 का राउट है? तो पैकेट यहीं पर क्या हो जाएगा, ड्रॉ। पिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो R3 के पास कोई राउट नहीं है R1 का, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। समझ में आया? ये देखो देखो सोर्स आईपी आपने क्या, सोर्स आईपी को 1.1 और डेस्टिनेशन आईपी आपने 102 बोला था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम बता दोगे। अब मैं समझ गया ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे। अब ये देखो, यहां से अगर मैंने पिंग किया 102.1.1, पिंग नहीं होगा, चाहे फायरवॉल पर ICMP इंस्पेक्शन इनेबल क्यों ना हो, क्योंकि R3 के पास जो पैकेट आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है, रियल सोर्स के साथ। समझ में आया?
लेकिन अगर मैं यहां से, चलो अगला सवाल पूछते हैं, एक और मौका तो बनता है। राकेश, अगर मैंने 1.1 से इस आईपी को पिंग किया 101.1 को, तो पिंग होगा? आकाश, विवेक, आदित्य, हाँ मंजीत, बसंत, सर मैं मंजीत के साथ हूँ। सुजीत, नहीं, बराबरी हो गई यस और नो की। फाइनल टाई करते हैं। मिस्टर आमिर अब क्या करना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ आप जब दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करें तब यहीं पे पोस्ट करके दोबारा से समझना कि क्या है क्या नहीं। मैं किस आईपी से किस आईपी को पिंग कर रहा हूँ? 1.1 से इसके लिए। फायरवॉल पर क्या नेट कॉन्फ़िगर्ड है? अगर 1.1 से पैकेट आता है किसके लिए, तो इसको किस में ट्रांसलेट कर दो। तो जब पैकेट राउटर 3 के पास आएगा, राउटर 3 के पास पैकेट किस आईपी के साथ आएगा? इस आईपी के साथ। तो ये कम्युनिकेशन हो जाए। एक और मौका देना पड़ेगा। हद ही कर दी तुमने तो। पिंग हो गया? ठीक है, चलो आमिर मंजीत, 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 अगर मैं 1.2 आईपी से इस आईपी को पिंग करता हूं तो क्या कम्युनिकेशन होगा? देख रहे हो, तुमने लास्ट टाइम नो दिया था तो उसका चेंज तो करना बनता है हाँ आमिर, अब देख रहे हो तुम सारे का अगर आंसर अभी भी गलत पाया ना। आदित्य, रीजन बताओ बस। मंजीत रीजन बताओ। सर हम नेट के लिए एक कंडीशन लगाए कि 1.1 से हाँ, आप समझ में आया कंडीशन क्या है? 101 से अगर पैकेट किसके लिए जाएगा तभी नेट होगा। तो ही नेट होगा। ये दोनों आईपीस क्या करने चाहिए? मैच। ये आईपी भी अलग होगा, ये आईपी भी अलग होगा, तो नेट काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन। अब समझ में आ गया तुम्हें? चलो मुबारक हो। हाँ भाई, ठीक। तो अभी ये वाला जो नेट कॉन्फ़िगर किया हमने, ये कैसा नेट है? ये कंडीशनल नेट क्यों है? क्योंकि इस नेट के अंदर हम एक कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं और इस आईपी को हम चेंज नहीं कर रहे। इतना क्लियर? रियल टाइम में वीपीएन के साथ ये वाला नेट ना इस तरीके से भी यूज नहीं होता। रियल टाइम में क्या होता है? कंडीशनल आइडेंटिटी नेट होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो कंडीशनल आइडेंटिटी नेट है, इसमें भी तो हम इस आईपी को कहां ट्रांसलेट कर रहे हैं? ये कंडीशनल पार्शियल आइडेंटिटी नेट हो सकता है क्योंकि इसमें हम इस आईपी को तो ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। रियल टाइम में जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे ना वीपीएन के लिए, तो जो रियल सोर्स होगा उसको रियल सोर्स में ही ट्रांसलेट करेंगे और जो रियल डेस्टिनेशन होगा उसको पूरा आइडेंटिटी नेट होगा, सोर्स के लिए भी और डेस्टिनेशन के लिए भी। ठीक है? क्योंकि जब भी वीपीएन कॉन्फ़िगर रहता है तो वीपीएन के ट्रैफिक को क्या करना होता है? नेट बाईपास। समझ में आएगा जब हम वीपीएन पढ़ेंगे, तब तक आप बने रहे तो। समझ में आया कंडीशनल नेट? जिस फ्लो में मैंने आपको समझाया उसी फ्लो में आप घर जाके भी समझना। पहले तो 2 नेट के साथ ट्रांसलेशन करना, फिर ट्वाइस नेट के साथ, फिर कंडीशनल नेट के साथ, इसी फ्लो में समझना, फिर उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ सर, रियल सोर्स आईपी को इंटरफेस में हम कर सकते हैं, इसमें कंडीशन कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस आईपी यूज नहीं करना चाहिए। फिर वो आपकी फिर आउटसाइड इंटरफेस से आप फायरवॉल को मैनेज नहीं कर पाओगे ना। देखो मान लो ये है विवेक और ये है कंचन। वैसे बताओ ना। हाँ तो ऐसे बता दो ना, ऐसे समझ में आएगा। ये मान लेते हैं फायरवॉल है, विवेक का नाम क्या है? विवेक। कंचन का नाम क्या है? कंचन। अब कंचन ने विवेक को क्या बोल दिया
कि भाई जब भी तुम्हारे नाम से कोई भी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट है ना, उसको मेरे पास भेज दो। या फिर मैंने तुम्हें बोल दिया कि विवेक नाम से कोई भी बाहर तुमसे पूछे तो उसको कंचन के पास भेज दो, ठीक है। अब जब भी बाहर से कोई पूछने आएगा विवेक के बारे में तो तुम क्या करोगे, अपने आप रिप्लाई करोगे या किसको कहाँ भेज दोगे? तो ये पर्सन उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैंने फायरवॉल का आईपी यूज कर लिया तो वो आईपी फायरवॉल के लिए यूज नहीं होगी। समझ में आ गया? समझ में आया? इसलिए एग्जाम्पल जरूरी होता है। अब देखो अभी तो 7:26 हुए हैं, ट्वाइस नेट भी हो गया, कंडीशनल नेट भी हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट। अच्छा तुम शन के पीछे पड़े रहो, लो शन डिस्कस करते हैं। हाँ आज इसको बढ़ाते हैं। नेट हो चुका है पूरा। अब अभी हम हैं, रुको, अभी हम डिस्कस करते हैं शन और फिर ग्लोबल एक्सेस लिस्ट। देखो छुट्टी आ रही है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, क्या पता क्लास कल कम हो। अच्छा एक दिन की, मंडे की। तो हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछ लेना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे सन, अब फिर भी कंटिन्यू हो गया ना टॉपिक। देखो अभी क्या होता है, जब भी हम फायरवॉल पर कोई एक्शन लेते हैं, whenever we want to take action on firewall we create access list, and whenever any ACL is used to drop or permit any packet, ASA processes the packet. ASA पैकेट को क्या करेगा? प्रोसेस। इट यूजेस CPU, चाहे कितना भी CPU यूज दो बट प्रोसेस होगा पैकेट तो CPU यूज होगा, प्रोसेसिंग यूज होगी, ठीक है। नाउ लेट सपोज कोई खुराफाती स्टूडेंट है, कोई अटैकर है, वो क्या कर रहा है, मतलब मान लेते हैं हमने फायरवॉल पर एक एसएल लगा रखे डिनाई टीसीपी एनी। अब अटैकर क्या कर रहा है, कोई अटैकिंग टूल यूज करके 10,000 पैकेट पर सेकंड सेंड कर रहा है फायरवॉल के पास टीसीपी के। डोस अटैक में यही होता है, सिन पैकेट सेंड किया जाता है अटैकर ताकि सर्वर क्या हो जाए, बिजी। अब अगर फायरवॉल पर डिनाई टीसीपी एनी लगा है तो होगा क्या, 10,000 पैकेट एक साथ आएंगे तो फायरवॉल क्या करेगा, हर पैकेट को प्रोसेस करेगा, डिनाई करेगा। इससे फायरवॉल क्या हो सकता है, बिजी और डाउन भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ जाएंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो अगर ऐसा कोई भी अटैक हो जिसमें कि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर आईपी से क्या हो रहा है अटैक, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ब्लैक लिस्ट दैट आईपी। ब्लैक लिस्ट बोले तो ड्रॉप द पैकेट विदाउट प्रोसेसिंग इट, मतलब उसके लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। अभी तो क्या होता है, अगर मैंने एसीएल लगाई है फायरवॉल पे तो जो भी दरवाजा है वो खुल के यहाँ पे पैकेट प्रोसेस हो जाता है। अब उसको बाहर से क्या कर दिया, ब्लॉक। शन का मतलब ये है ब्लैक लिस्ट। आप करते हो ना किसी भी नंबर को ब्लैक लिस्ट, ब्लॉक करते हो, तो वो मतलब है। देखो एक तो मतलब क्या है, मान लेते हैं आपको कोई आपका दोस्त परेशान कर रहा है जानबूझ के, आपके पास मैसेज आ रहे हैं, आप उस मैसेज को देख रहे हो, प्रोसेसिंग हो रही है, अंदर से आप फूक रहे हो, मतलब जल रहे हो, वो ऐसे ऐसे मैसेज क्यों कर रहा है। एक तो तरीका ये, प्रोसेस को बचाने का तरीका क्या है, ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉकिंग क्या है, शन। शन एक ऐसा फीचर है, शन से क्या कर सकते हैं हम, बसंत को पता था ये छोटा सा टॉपिक है। विद शन वी कैन सिंपली ब्लैक लिस्ट एनी आईपी। हम किसी भी आईपी को क्या कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। ब्लैक लिस्ट आईपी। अब मैंने अगर किसी सोर्स आईपी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, नो मैटर वेदर दैट आईपी सेंड्स what type of packet, TCP, UDP, ICMP for any destination, वो क्या हो गया, ब्लैक लिस्ट। हम ब्लैक लिस्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट एक सोर्स आईपी को किसी एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए क्या कर दिया, ब्लैक लिस्ट।
ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सोर्स आईपी को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी के लिए भी आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हो या फिर पूरा ही ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। सर्विस के लिए हैं? सर्विस के लिए शायद नहीं होता, अभी देख लेते हैं हम ऑप्शन जो आता है। अभी आप सभी को पता है अगर मैं R1 से कोई पैकेट सेंड करूंगा, जैसे कि पिंग किया तो पिंग भी चला गया। अगर मैं R3 पर टेलनेट सर्विसेज इनेबल कर दूं, टेलनेट भी हो जा रहा है। अगर मैं SSH करूं तो SSH भी चला जाएगा, सब हो जाएगा। अब अगर मैं फायरवॉल पर जाकर एक कमांड चला दूं शन 1.1, अब ये आईपी क्या हो गई? ब्लैक लिस्ट। अब इस आईपी से किसी भी आईपी के लिए पैकेट जाएगा वो क्या हो गया? सिंपली ब्लैक लिस्ट, प्रोसेस ही नहीं होगा पैकेट। अब अगर मैं आईसीएमपी पैकेट सेंड करूं, टेलनेट पैकेट सेंड करूं, फर्क नहीं पड़ता। फायरवॉल बिना प्रोसेस करे उसको बाहर ही क्या कर देगा? बाय बाय बोल देगा। आपको आईपी पता होगा तो ही आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हो उसको। आपको आईपी पता होगा तो ही आप शन को यूज कर सकते हो। क्या सभी बंद हो सबको बंद क्यों करोगे तुम? एक मिनट रुको। मतलब आईपी चेंज हो रहे तो उस केस में आप कोई दूसरा फीचर यूज कर सकते हो डोस को प्रिवेंट करने के लिए। देयर आर मल्टीपल फीचर्स, ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन है। हाँ, बातें मत देखो ना, शन के बाद अगर मैं कमांड चलाता हूँ शन, आप क्या बता सकते हो किस आईपी को आपको ब्लॉक करना है। अगर आप डेस्टिनेशन आईपी बताना चाहो तो डेस्टिनेशन आईपी बता सकते हो। नेटवर्क में नहीं, आईपी के लिए। समझ में आया शन क्या है? के लिए जाएगा तो शन होगा, बाकी किसी के लिए शन नहीं होगा। सिंपल था ये, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो अब बहुत टाइम है अभी हमारे पास, एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। क्या? ग्लोबल एक्सेस लिस्ट। ठीक है, दूसरी